गुड मॉर्निंग डियर ऑल। हमारी सबकी मेहनत के बाद अब मेहनत का फल लेने की बारी आ गई है एंड हमारे एग्ज़ाम्स हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। आपके एग्ज़ाम्स में आपको कुछ बातें, कुछ गाइडलाइंस ध्यान में रखनी है। उनमें से सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो गाइडलाइन है वो ये है कि आपको प्रिपरेशन के साथ एग्ज़ामिनेशन हॉल में समय से, जो भी तय समय है उससे कम से कम आधे घंटे पहले पहुंचना चाहिए, सो दैट यू आर एबल टू लोकेट योर रूम, यू आर एबल टू लोकेट योर सीट एंड यू डू नॉट मिस ऑन एनीथिंग। नंबर 2, हमें अपने साथ क्या चीज़ें कैरी करनी है। हमें एक एडमिट कार्ड कैरी करना है, जो कि हमारा एडमिट कार्ड प्रेफरेबली लैमिनेटेड होना चाहिए। सेकेंडली, अभी गर्मियाँ हैं या ठंड है, कोई भी सीज़न हो, प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार मॉइस्चर उसमें आ जाता है या किसी भी कारण से वो क्रम्बल हो सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इट्स बेटर टू पुट अ लेयर ऑफ लैमिनेशन। नेक्स्ट, स्टेशनरी, हमें अपनी अप्रोप्रिएट स्टेशनरी कैरी करनी चाहिए। न्यू फ्रेश स्टेशनरी होने से फ़ायदा ये होता है, एक तो हमारी जो इच्छा है ना अंदर से, वो होती है कि हम लिखें उसमें, एंड इट हेल्प्स यू इन राइटिंग गुड आंसर्स बिकॉज यू फील लाइक राइटिंग, राइट। नेक्स्ट वुड बी, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू कैरी अ वाटर बॉटल, अ स्मॉल वाटर बॉटल। अगर बड़ी वाटर बॉटल आप कैरी नहीं करना चाहते, बिकॉज़ आज हमें पता है कि कोविड-19 के सिनारियो में, पैंडमिक के सिनारियो में, वी नीड टू एट ऑल कॉस्ट्स अवॉइड एक्सचेंजिंग आइटम्स विद द अदर पीपल। तो अगर आप अपनी वाटर बॉटल कैरी नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं दूसरे से वाटर बॉटल या तो मांगेंगे या फिर आप किसी और संस्थान के प्रोडक्ट्स को टच करना चाहेंगे, विच आई वुड सजेस्ट टू अवॉइड जब तक कि बहुत इमरजेंसी ना हो। आप ऑफ कोर्स एक वाटर बॉटल छोटी सी खरीद भी सकते हैं, बट वॉट एवर यू प्रेफर डूइंग, एक वाटर बॉटल प्लीज़ हैंडी रखिए। नेक्स्ट, एक हैंकरचिप ज़रूर रखिए, नीट क्लीन हैंकरचिप, बिकॉज़ हम सबको पता है कि आजकल आई मीन दिस इज़ बेसिक हाइजीन, बट स्टिल आजकल हमें पता है कि एक हैंकरचिप हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। कई बार मास्क है, उसका एक किसी भी साइड का थ्रेड टूट गया या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, एटलीस्ट वी हैव समथिंग टू कवर आवर माउथ, सो उसके काम भी आएगा। एंड ऑफ कोर्स क्लीनिंग वाइल स्नीजिंग, उसके काम तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक फ़ोटो आईडी प्रूफ अपने साथ कैरी करें हम। वो फ़ोटो आईडी प्रूफ आप बहुत ध्यान से कैरी कीजिए, एंड प्लीज़ डू रिमेंबर टू कलेक्ट इट वंस यू आर डन विद द एग्जामिनेशन। ऐसा ना हो कि आप अपने फ़ोटो आईडी प्रूफ जो ओरिजिनल आप कैरी कर रहे हैं उसको वहीं छोड़ दें। और इन सब चीज़ों को बहुत ही कायदे से रखने के लिए आई वुड एडवाइज़ कि एक क्लियर पाउच, पेंसिल केस या पेंसिल पाउच कैरी कीजिए, जिसमें आप ये सारी चीज़ें रख दीजिए। क्लियर पेंसिल पाउच का मतलब होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, ताकि जो भी एग्जामिनेशन सेंटर में लोग हैं वो भी देख सकें कि उसमें आपके पास सिवाय स्टेशनरी, रिक्वायर्ड स्टेशनरी आइटम्स के और कुछ भी अननेसेसरी आइटम नहीं है और आप कैरी नहीं कर रहे हैं उसको, सो दैट अवॉइड्स अगैन वेस्टेज ऑफ टाइम। क्योंकि कई बार होता है हम वॉक कर रहे हैं, भाग रहे हैं, एंड या कोई भी चीज़ हमारी स्टेशनरी आइटम गिर गई रास्ते में या छूट गई, एक ही जगह कलेक्टेड है, वेल अरेंज्ड है, तो वो हमारे लिए ऑफ कोर्स बहुत ही अप्रोप्रिएट वे ऑफ हैंडलिंग स्टेशनरी आइटम्स होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इज़ टू ऑफ कोर्स वेयर अ मास्क। मेरी एडवाइस आपसे ये है कि आप डिस्पोजेबल मास्क्स प्रिफ़र कीजिए, सो दैट आफ्टर एवरी एग्ज़ाम आप अपने मास्क, और इन केस आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हैंड ग्लव्स भी आते हैं, दे नॉट वेरी कॉस्टली, आप उनको भी वेयर कीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर में अपना एग्ज़ाम दीजिए और उसके बाद में बाहर आकर के किसी भी अप्रोप्रिएट प्लेस पे, ट्रैश बिन या डस्टबिन में, आप दोनों को डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, एंड देन यू कैन ऑलवेज़ वेयर अनदर मास्क, बिकॉज़ वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया है या जो भी वायरस है वो सारा कुछ एटलीस्ट दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। सो दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस टू यू। मूविंग अहेड, वेरी इंपॉर्टेंटली, एग्ज़ामिनेशन में हम एक चीज़ बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, और वो है इग्नोर करना हमारा अपना खुद का प्रिपरेशन। हम बहुत सारी चीज़ें जल्दबाजी में करते हैं और कहीं ना कहीं हम जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो भूल जाते हैं कैरी करना अपने साथ।
और उसके बाद में वी टेंड टू बिकम वेरी नर्वस, लो ऑन कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। हो सकता है एग्जामिनेशन सेंटर में कोई आपको थोड़ा सा कुछ ऊंची आवाज़ में बात कर दे, और फिर आप अपने मनोबल को, अपने मोटिवेशन को लो पाएंगे। सो इट्स बेटर कि हम वेल प्रिपेयर्ड जाएं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जब एग्ज़ामिनेशन सेंटर में बैठे हुए हैं वहाँ पर अवॉइड कीजिए किसी भी और देखना, बिकॉज़ वो आपको मिसलीड कर सकता है। प्लीज़ स्टिक टू योर आंसरिंग of the questions, and please manage your time very well, because time management is something which we lack. कई बार हम क्या करते हैं, जैसे रीडिंग पैसेजेस है तो उसमें हम क्या करेंगे, इन केस आई गेट एन अनसीन पैसेज और अ रीडिंग पैसेज, तो हम उस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने में बहुत समय वेस्ट करते हैं। हम 2, 3, 4 बार उसी को पढ़ते जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट इन विच वी आर सपोज टू रीड द पैसेज. So it's better that you read the questions first. If possible, note down or underline using a pencil the keywords and then read the passage, ताकि आपको reading comprehension या unseen passage के टाइम पे टाइम आपका वेस्ट ना हो और आपको पता हो कि what exactly are you looking for. और तब आप जब रीडिंग करेंगे तो आपके बैक ऑफ द माइंड में आपको पता होगा कि आप किस लिए इस पैसेज को रीड कर रहे हैं, और आपको आंसर्स कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर्स कई बार उसी लाइन में या उसके एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे मिल जाएंगे. अब बारी आती है आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस डायरेक्ट क्वेश्चंस टू सॉल्व द इनडायरेक्ट क्वेश्चंस. इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए अगैन, क्योंकि आपने पैसेज ऑलरेडी पढ़ रखा है डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, सो यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू आंसर इवन द इनडायरेक्ट क्वेश्चन विथ मे बी वन मोर रीडिंग. तो इन ऑल आप शायद मैक्सिमम 2 से 3 बार पैसेज को पढ़ रहे हैं टू सॉल्व ऑल द 5 और वट एवर नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच आर गिवन आफ्टर द पैसेज. एंड आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंटली. मोर ओवर इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन एटलीस्ट गेसिंग द राइट आंसर टू द वर्ड. जब हमें सिनोनिम्स को आंसर करना होता है, एंटोनिम्स को आंसर करना होता है, बिकॉज कॉन्टेक्चुअली हमें पता हो जाता है कि किस पर्टिकुलर वर्ड का क्या पर्टिकुलर मीनिंग हो सकता है अगर हमें ऑलरेडी उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है. तो नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाइल आंसरिंग आई शुड बी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट हमें एक एक आंसर को उसके सही नंबर के साथ आंसर करना चाहिए. सेक्शंस ज़रूर मेंशन कीजिए. फॉर एग्जांपल सेक्शन ए आंसर नंबर 1, सेक्शन बी आंसर नंबर whatever, section C whatever questions follow that. And then I would advise you to draw a line, a straight line after you complete each section, so that you yourself are able to distinguish between one section and the other. And of course it helps the evaluator to mark you appropriately, and he or she would not miss on marking any of the questions after you are done with the examination. Lastly, please do revise your answers well. कई बार होता है कि हमें लगता है हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं विद आंसरिंग द क्वेश्चंस, एंड हमें लगता है कि हमने सारा कुछ कर लिया है, या तो हम थक जाते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. तो ना हमें थकना है ना हमें ओवर कॉन्फिडेंट होना है, बिकॉज़ ये 3 घंटे, अगर आपको 3 घंटे एग्जामिनेशन में मिले हैं तो ये 3 घंटे या जो भी टाइम आपको मिला है वो टाइम अप्रोप्रिएट टाइम है, जो कि यूनिवर्सिटी ने अंडर द गाइडेंस ऑफ UGC, AICT, जो भी गवर्निंग बॉडीज़ हैं, डिसाइड किया है कि आप इतनी देर में अपने आंसर्स को अप्रोप्रिएटली कर पाएंगे. सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन वे में चीज़ों को लेना एंड अप्रोप्रिएटली अपनी स्टेशनरी को कैरी करना बहुत काम आएगा आपके आंसर्स को एक वेल डिज़ाइंड वे में प्रेजेंट करने में. एंड देन ऑफ कोर्स when you leave the examination hall, do remember to collect all the items that you carry to the place, and जैसे कि मैंने बताया, please do dispose of your disposable mask and the gloves in case you're carrying them. So I hope that these guidelines are going to be helpful in giving you a nice experience. All the very best to you once again, and I know that you all know everything, you're well prepared. But the only thing is that we need to
एक कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं हर चीज़ को, सो दैट हमें पता हो कि हम सही अप्रोच के साथ एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर कर रहे हैं और एग्ज़ामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं. On this note, I end this video and I hope that you all fare really well. Thanks.